नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम पॉलीगन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले भी मैंने 2 क्लास लिए, आप उनको भी जरूर देखें। सारी बातें समझेंगे, आपकी जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझें, रटे बिल्कुल भी नहीं। तो देखना भाई, ये क्वेश्चन देखना, काफ़ी आसान सा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इफ ए बी सी डी इज रेगुलर हेक्सागोन, ये यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जो भी दे रखा है रेगुलर हेक्सागोन है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो इधर ये लाइन है ना, इसको आगे बढ़ा दिया। देखो ये वाली लाइन है, इसको आगे बढ़ा दिया, इधर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो एक ट्रेंगल बनाना इस तरीके से, इसके अंदर ये सर्कल बना है, उसकी रेडियस 3 - √3 है। तो आपको बताना क्या है कि फाइंड सीई, इस सीई की लेंथ बताओ। मैंने आपको ऐसे बात बताई थी कि अगर हेक्सागोन है तो उसमें मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तो दोनों बराबर होगी। सीई ले लो चाहे सी ए ले लो, मतलब जो दो लाइनों को छोड़ के जो डायगोनल बन रहा है, देखो ये वाली और ये दोनों बराबर है, तो ये जितनी बनेगी ना उतनी ये सीई बनेगी। तो और मैंने एक बात और बोली थी कि अगर हेक्सागोन है ना, तो अगर ये 1 है ये 1 है, तो ये वाली जो लाइन बनेगी ना वो कितनी आ जाएगी भाई, √3। अगर आप याद रख सकते हो तो, अदरवाइज आप इस पे परपेंडिकुलर डाल के वैसे भी सोल्व कर सकते हो। पहले मैंने बता रखा है अच्छे से सारी बातें, ठीक है। तो देखना जरा, बस हमें ये है कि इस जो हेक्सागोन है उसकी साइड निकालनी है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। मुझे एक बात तो, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये पूरा एंगल 120 होता है हेक्सागोन में, रेगुलर हेक्सागोन में। तो ये बच गई, दोनों साइडें बराबर है, यानी ये 30 बनेगा। तो पूरा 120 30, तो बच कितना गया जरा बताना, 90। ये एंगल 90 हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे कि इसका ये एंगल है ना पूरा हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का जो एंगल होता है वो इक्वल होते हैं सारे एंगल, और कितने कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो बस वही खानी है 120 वाली। तो यहां से 120 हो गया, तो बच कितना गया, 60। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो कितने हो गए, 30। अब देखो ये 30 120 तो 90 डिग्री हो गया, यानी ये भी 90 है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा 120, तो ये कितना बन गया 60, ये कितना आ गया भाई 30। अब एक आपके पास में ट्रेंगल बना है यहाँ पे 30 60 और 90 वाला। तो हमें इस बात का पता है कि जो 30 60 90 ट्रेंगल होता है ना, उसमें 30 के सामने मान लीजिए साइड ए बनी है, तो 60 के सामने √3a होगी, और यहाँ पे 90 के सामने कितनी होगी भाई, 2a होगी। बोलो भी, ये बात मैंने बता रखी है कि नहीं बता रखी। बड़ा आसान सा पॉइंट है कि अगर मेरी 30 के सामने a है तो 60 के सामने √3 है, और 90 के सामने कितना बनेगा, 2a। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, किसी राइट एंगल ट्रेंगल में, जैसे ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बना, तो राइट एंगल ट्रेंगल में जो इन सर्कल की रेडियस होती है वो मैंने आपको बता रखा है कि 90 के पास वाली दोनों साइडें, यानी कितना बन गया, a प्लस √3a, और उसमें से कितना चला गया भाई, 2a माइनस कर दो और डिवाइड बाई 2। ये इसकी इन रेडियस होती है, और वो इसने दे कितने रखी है भाई, ऊपर देखो ये दे रखी है, यहाँ पे कितनी दी है इसकी रेडियस, 3 - √3 दिया हुआ आप लोगों को। अब अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए तो माइनस हो जाएगा, और कितना बन गया अभी, ए कॉमन ले लेंगे तो बनेगा √3 - 1, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3 - √3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई। अगर यहाँ से भी मैं 3 कॉमन ले लूँ ना इस वाले में से, तो कितना बनेगा, √3 - 1 बन जाए, ये √3 कॉमन ले लूँ। तो जैसे ही ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ वाले, तो बताना ए की वैल्यू जो आएगी वो कितने आ जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू आ गई 2√3। यानी इस हेक्सागोन की जो साइड देखो, यहाँ पे मैंने ए ही तो मानी है, 30 के सामने ए, तो साइड ए है, यानी ये जो है ये 2√3 है, और ये भी कितनी है, 2√3 है। तो आपसे सीई की लेंथ पूछी थी, तो या तो ये दोनों 2√3 ले लो, तो यहाँ से ये वाली दोनों बराबर, ये सीई और सी ए तो इक्वल है। तो इसकी जो सीई की लेंथ आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, अगर ये 1 है तो ये √3 होती है, मैंने आपको बताया। तो ये 1 के इक्वल टू 2√3, तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया भाई, 6। यानी इसकी जो सीई की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बड़ा इजी सा था, बस थोड़ी सी बातें आप लोगों को समझनी थी, काफी आसान क्वेश्चन है। तो आप चीजों को, सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये हेक्सागोन के क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन और देखना। ये देखो, ये भी हेक्सागोन का एक क्वेश्चन है। जो हेक्सागोन के यहाँ आसान आसान से वो मैं पहले बताया, तो बाद में हम ऑक्टागन की बात करेंगे। तो ये देखो भाई, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सोल्व नहीं हुआ। देखो, इन द रेगुलर हेक्सागोन, ये जो दिया हुआ ना रेगुलर हेक्सागोन है, फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड, मतलब इसको शेडेड कर रखा है और ये अनशेडेड जो रह गया उसका इसने एरिया पूछ रखा है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ये हमें इस बात का पता है कि रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसके जो ये डायगोनल मिल रहे हैं ना, ये एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा, ठीक है। तो जैसे ही एक ही पॉइंट से गुजरेंगे ना, तो हमें पता है कि जैसे ये वाला जो था यहाँ से डायगोनल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांट देगा इसको, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो भाई, आप समझने की कोशिश करो।
इधर देखो ये है ना, यहाँ से ये इस डायगोनल पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, साइड है, और ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 60 में दोनों को बांटेगा तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अब समझने की कोशिश करना भाई, ये 90 डिग्री एंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 90 होता है तो ये दोनों इक्वल लाइन पे कट करेगा। देखो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, तो इस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो इक्वल पार्ट में तो कट करेगा। तो अब समझना आप जरा ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि मान लो इसका एरिया मैंने 1 माना तो इसका भी कितना होगा, आप कहेंगे बिल्कुल 1 होगा। तो ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर था जिसका पूरा एरिया कितना हो गया भाई 2, तो ये 2 हो गया, तो इधर वाला भी 2, इधर वाला भी 2, सारे आप क्या कर दोगे 2 2 बना दोगे सारे के सारे। तो आपसे पूछा था कि शेडेड अनशेडेड का बताओ, तो शेडेड तो कितना है भाई यहाँ पे 3, ठीक है, और अनशेडेड कितना है आप देख लो 3 और ये 6 कितना हो गया 9 हो गया, तो रेशियो कितना हो गया 1:3। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो देख लेना। बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था भैया, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब भाई एक क्वेश्चन और देखना जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, जो आपने शायद सोल्व किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था। देखो ये वाला, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना भी आप लोग। ये मैंने आपको कहा था कि इसको सोल्व करना, और बड़ा आसान है, मैंने इसको सोल्व करने का तरीका भी बताया था। अब समझना आप लोग कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। मुझे एक बात बताओ भैया आप लोग, इतना सा पॉइंट बताना कि अगर मैं इस लाइन का ये वाले, ये हमें इतना तो श्योर है कि ये जो इसने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो बोल रहा है कि पी क्यू, और ये मान लीजिए सर्कल की रेडियस आर है तो ये भी आर होगी। यानी आपको करना क्या है कि आपको ये रेशियो और ये वाला रेशियो पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेशियो आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। जैसे आपने रेशियो निकाले ना, तो उसमें से जैसे मान लीजिए ये आ गई 3 आ गई और ये मान लीजिए 4 आ गई, तो आप क्या बोलेंगे ये 3 है तो इधर वाली ये भी 3 बनेगी, तो ये कितने रह जाएगी पी क्यू 1 रह जाएगी। तो ये आप लोगों के पास में चैलेंज है कि ये रेशियो कैसे निकालें। तो देखना जरा हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। मुझे सबसे पहले तो ये निकालना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि मैं ये वाले रेशियो पता करूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो क्या होगा, और ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले इन पूरी साइड्स का रेशियो मुझे पता करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा क्या कि मैंने इन लाइनों को देखो आगे बढ़ाया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास, आप इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक ट्रायंगल बना लिया करें, आप इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे किया और आगे बढ़ा दिया। चलिए अब समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, अब देखना जरा मुझे एक बात तो, ये एंगल कितना बनेगा भाई 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 30 है और पूरा ये 90 बन जाएगा भी 90, और ये कितना बनेगा, ये अंदर वाला 120 तो ये 60 बन जाएगा, तो ये कितना बन गया 30 बन गया। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से कि इस लाइन की, इस हेक्सागोन की साइड की, तो अगर ये मान लीजिए इस 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 बनेगी, और ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 2, और सेम इसी तरीके से ये 2 तो ये 1 बनेगा। अब ध्यान से समझो भाई, अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहूँ, देखो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है कि ये इस हेक्सागोन की साइड 1 है, तो मुझे बताना इधर से ये वाली साइड भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई पूरी। तो आपको पता है हेक्सागोन में 1 1 ये कितना होता है भाई √3 होता है, यानी ये लेंथ भी कितनी बनेगी √3 बनेगी। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी √3 बन गया। हमें √3 से कोई मतलब नहीं है, हमें बस आपको इसका रेशियो चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि √3 यानी 1 1 का रेशियो बना। आपके पास एक ट्रायंगल आया, यहाँ से क्वेश्चन खत्म है, बस इतना ही क्वेश्चन था, आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं नाम दे देता हूँ इसको, मान लीजिए ये कोई भी नाम दे दो, ए दे दो और इसको बी नाम दे दो, ठीक है। ये ट्रायंगल आपके पास में ए बी और यहाँ पर पॉइंट पहले से दे रखा है क्यों, जिसमें ये इस तरीके से पॉइंट्स, ये लाइन मिली हुई है आपके पास में। तो मुझे इस बात का पता है कि ये पॉइंट, इसको चलो मैं नाम ले देता हूँ सी दे देता हूँ और इसको डी नाम दे देता हूँ। तो ये सी और डी है, ठीक है। तो बी सी कितने बनी √3, ये भी √3, ये भी √3, 1 1 बन गया, ये कितना बन गया 2 1। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या आप ये रेशियो बता सकते हैं, ये और ये वाले, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो बाहर से क्वेश्चन सोल्व करना, जो मास वाली बातें मैंने बताई थी कि यहाँ से आप क्या लेंगे, एक कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे, तो कॉमन पॉइंट ही है। इसमें मैंने पूरी क्लास ले रखी है। देखो भाई आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग ज्योमेट्री की सारी क्लासेस पढ़ें, जो भी मैंने बातें बताया ना, आप सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी से कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बीच में से आके पढ़ेंगे और ये बोलेंगे ना ये क्या बता दिया बीच में, तो भाई मैंने सारी बातें एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पहले, ठीक है। इसलिए पूरी क्लासेज आप शुरू से लेकर, ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसमें आप शुरू से लेकर सारी क्लासेज लोगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो देखना यहाँ से इस तरफ से बैठ जाएगा 1,
तो आप बोलेंगे इधर 1 आ गया, इधर भी 1 से 1 है, तो 1 के इक्वल टू 1, तो 2 के इक्वल टू यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ से 1 के इक्वल टू 1। अब ध्यान से समझो कि अगर इसके बीच की बात करूं तो इधर 1 इधर 1, तो बीच में वेट कितना आएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर बन जाएगा 3। ये देखो इधर इनका रेशियो चाहिए आपको, मान लीजिए ओ पॉइंट है, AO और OC का रेशियो चाहिए, तो कितना है, इधर भी 2 वहां भी 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब रेशियो कितना आ गया भाई 1 1, यानी कि AO और रेशियो किसका आ गया भाई OC, ये आपके पास आ गया 1:1। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये 3 है ये 1 है, तो इधर तो आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 1, ये चेंज हो जाता है, मैंने बता रखा है। तो आपके पास आ गया OQ रेशियो OD, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया OQ तो कितना आ गया आपके पास 3 और OD कितना आ गया 1, 3:1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान से समझो भाई आप लोग, एक बात और देखो ध्यान से, मुझे एक बात का पता है कि इस स्क्वायर की जो साइड है ना, आपने जो इसकी ये जो साइड ली है वो कितनी ले रखी है भाई बताना जरा। तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने जो ये ले रखी है ना साइड, ये 1 ले रखी है। कितनी ले रखी है 1, ये हेक्सागोन की साइड मैंने 1 ले रखी है। तो जैसे ही 1 ले रखी है ना, तो आपसे अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं कि DQ डायगोनल है ना वो कितना होगा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, कल या परसों की जब भी क्लास हुई थी, इस तरीके से मान लीजिए कोई रेगुलर हेक्सागोन आप लोगों के सामने बन रहा है और आपको सबसे लंबा डायगोनल ये पूछता है, तो मैं क्या करूंगा, इन लाइनों को मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो हमें पता है कि जहां भी मिलेगी ये 60-60 के एंगल बनाएंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है, तो ये भी 1 1 बनेगा, यानी ये 1 और ये रेशियो कितना बनेगा 2, तो ये लेंथ 1 है तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा 2। यानी आपको इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 हमने मानी है, तो बताओ कि इस DQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे DQ की लेंथ 2 हो जाएगी। सही कहने लग रहा हूँ, DQ की लेंथ 2 हो गई। चलिए अभी आपके पास में DQ की लेंथ पूरी 2 हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गई। आगे देखना, आगे समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ भाई AC की लेंथ कितनी होगी। तो आपने बोला कि AC की लेंथ कितनी होगी, तो भाई बता देते हैं। AC हमारे पास AC की जो लेंथ आएगी ना 1 1, तो AC की लेंथ √3 आएगी। लेकिन क्या बोल रहा है कि AO और OC को इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, यानी ये कितना हो जाएगा √3/2, ये भी कितना हो जाएगा √3/2, यानी ये लेंथ कितना बनेगा भाई, ये बनेगा √3/2 और ये कितना आएगा √3/2। सेम इसी तरीके से देखना, ये भी लेंथ कितना आएगा जरा बताना, ये भी √3/2 ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ OQ की लेंथ कितनी आएगी, O से लेकर Q तक की लेंथ, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास DQ कितना दिया हुआ है, DQ 2 दिया हुआ है, यानी D से लेकर Q तक पूरा आपके पास दिया हुआ। देखो यहां से मैंने देख रखा है ना कि इनका रेशियो 3:1 है, तो ये पूरा 4 है, ये पूरा यहाँ से 4 है, लेकिन उसने एक्चुअल में 2 ही आया हमारे पास DQ, तो इस 2 को 3:1 में बांटना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो OQ की लेंथ आएगी ना यहाँ से यहाँ तक जो OQ की लेंथ आएगी वो बताना जरा कितनी आ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे 3/2 आ जाएगी। तो आपसे जो रेशियो पूछा था वो किसका पूछा था जरा बताना, वो आपसे पूछा था कि OP रेशियो PQ कितना आएगा। तो OP तो हमारे पास कितना है भाई √3/2 और PQ कितना आ जाएगा 3/2 में से क्या घटा दो √3/2 माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई आपके सामने। और भी कई तरीके हैं सोल्व करने के, आप और भी कई तरीकों से सोल्व कर सकते हो इसको। जैसे मान लो एक सर्कल, कोई भी रेगुलर हेक्सागोन होता है ना, कोई भी रेगुलर हेक्सागोन वो एक सर्कल पे बना होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी रेगुलर हेक्सागोन नहीं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन आपके पास में, चाहे कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, वो हमेशा किस पे बना होगा भाई, वो हमेशा एक सर्कल पे बना होगा। यानी ये जो रेगुलर हेक्सागोन आपके पास में बना है ना, ये किसी ना किसी सर्कल में बना है, ठीक है। चलिए इस पे मैंने पहले भी क्लासेस लिए, उसमें आप देख सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ये रेशियो आ गया इसका, बड़ा आसान सा था, बस थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। ये तो थी भाई लास्ट क्लास की बात। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ऑक्टागन पे, ठीक है। ऑक्टागन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। ऑक्टागन की कहानी क्या है वो देखना सबसे पहले। तो ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए, या तो आप ऐसे कर लो इसको कि मैंने 2 स्क्वायर लिए भाई, एक तो ये वाला स्क्वायर ले लिया, दोनों बराबर स्क्वायर, ठीक है, दोनों इक्वल स्क्वायर, एक तो ये स्क्वायर ले लिया और इसको ऐसे रख दिया और दूसरे को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये जहां पे कट करते हैं ना, तो इसकी जो अंदर वाला पार्ट बना है ना, जो ये पार्ट बना है अंदर वाला, वो ही रेगुलर ऑक्टागोन होता है। या तो 2 स्क्वायर को ऐसे रख लो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए एक तो मेरे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, और एक मैं और ले लेता हूं इसका। तो मैं करूंगा क्या भाई, यहां से एक स्क्वायर और ले लेते हैं, एक सेकेंड। ये था एक, तो ये मान लीजिए स्क्वायर ये है, और एक मैं यहां से एक और स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। एक मैंने ले लिया ये इधर ले लिया। तो अब जैसे ही इन दोनों स्क्वायर को यहां से आप लोग
इसको अगर पलट देंगे ना एक स्क्वायर को, जैसे मान लो ये वाला स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा पलट देता हूँ, तो जैसे इसको पलटूंगा ना तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी ना यहाँ से जो बनेगी ये इस तरीके से, ये एक्चुअली में स्क्वायर सही नहीं बना है, ठीक है, रेक्टेंगल सा बन गया। तो ये जो फिगर बनता है ना ऐसे, जो ये बना है अंदर ये वाला, ये होता है भी रेगुलर ऑक्टागोन, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ये रेगुलर या तो ऐसे कर लो, या फिर और एक तरीका होता है कि आप इसको ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल स्क्वायर ही ले लेते हैं, जैसे मान लो एक नॉर्मल स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है, और इस स्क्वायर को कट करके भी आप बना सकते हो, जैसे इस तरीके से कोने कट करेंगे हम कि वो सारे के सारे इक्वल बने, मतलब ये लेंथ जो भी आए यहाँ पे सारे लेंथ इक्वल आए, ठीक है। तो ये भी एक रेगुलर हेक्सागोन बन जाएगा, बात एक ही है, सॉरी रेगुलर ऑक्टागोन, ये बार बार हेक्सागोन है भाई, इस पे आप ध्यान दे लेना, अगर मैं ऑक्टागोन बता रहा हूँ तो ऑक्टागोन, अगर हेक्सागोन बताया तो हेक्सागोन। ये ऐसे भी बन सकता है भाई कि ये सारे लेंथ बराबर हो जाए, ठीक है, तो सारे एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे इसके, 135 सारे एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक रेगुलर ऑक्टागोन बन सकता है, दोनों बातें एक ही है, वो और ये दोनों एक ही बात बोली है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके से दो स्क्वायर को रखने से बनता है ऑक्टागोन। अब आपसे पूछा क्या है, उस पर आते हैं भाई हम लोग, क्या कहा कि ये एक रेगुलर ऑक्टागोन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी। अब चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताता हूँ यहाँ से, जैसे मान लीजिए मेरे से यहाँ पर ऐसे पूछा है कि एपी रेशियो पी एफ का आप मुझे रेशियो बताओ कितना होगा, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछूंगी, अगर इसको मैंने मिला दिया ना इस तरीके से, इस डायगोनल को अगर मैंने मिला दिया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो ये जो एंगल बनेगा ना, आप जैसे ही निकालोगे तो ये एंगल इसका 135 आएगा, ये भी 135 आएगा, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो जैसे ये 135 एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, तो आप निकालोगे तो ये दोनों 45 आ जाएंगे एंगल, ठीक है। तो एंगल 45 आ जाएंगे, पूरा होता है 135, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, सही बोलने लग रहा हूँ 90, और ये भी यहाँ वाले 45 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग यहाँ पर। अब जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे पूछूं कि इस रेगुलर हेक्सागोन जो था, आपने इससे एपी और इनकी लेंथ पूछी है, यहाँ पे देखो कितनी साइड को छोड़ रहा है ये एएफ, तो आप कहेंगे कि 3 को छोड़ रहा है, ये भी देखो कितने को छोड़ रहा है एच ई, ये भी 3 को छोड़ रहा है, यानी दोनों जो डायगोनल है ना इनकी लेंथ बराबर होगी, पहली बात कि एच ई और ए एफ दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो मैं कहूंगा कि ये एंगल 45 बनाएगा, तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि भाई ये 90 है। सेम इसी तरीके से ये 90, ये भी 45, ये भी 45 हो गया। तो मैं इस रेगुलर ऑक्टागोन, जो सॉरी ऑक्टागोन में बार बार बोल रहा हूँ, तो ये ऑक्टागोन अगर इसकी साइड ये 1 मान लो तो ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये कितना बनेगा √2 बन जाएगा, 1 तो ये भी कितना बन जाएगा √2। आपसे कौन सा रेशियो पूछा, एपी रेशियो पी एफ, तो एपी कितना आ गया भाई, एपी आ गया √2, और पी एफ कितना आ गया भाई 1, ये इनका क्या होगा रेशियो, खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा आसान सा था। तो भी जब भी आपके पास में कोई ऑक्टागोन या क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हेक्सागोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हैं भाई आप इनको समझिए, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोशिश करें आप लोग। चलिए एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिएगा भाई, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सोल्व करना। ये थोड़ा सा आप लोग सोचिए और बाद में इसको सोल्व करना। एक बात का ध्यान रखें कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसलिए आप इसको पहले समझें और फिर सोल्व करें, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे, और ये जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखो भी क्या कह रहा है इसमें कि ये वाला एक तो डायगोनल ये है, ठीक है, और एक ये सबसे बड़े वाला डायगोनल ले लिया। अब आपसे जो भी रेशियो पूछा है ना, वो आपसे रेशियो बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं। एक छोटा सा तरीका बता देता हूं आपको कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन, कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, वो हर एक रेगुलर पॉलीगन एक सर्कल पे बना होता है, यानी उसके सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे होते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये वाला डायगोनल आप निकाल सकते हैं और ये वाला आप निकाल सकते हैं, ये दोनों आप लोग निकाल सकते हैं और इनका रेशियो आ जाएगा। देखो डायगोनल निकालेंगे कैसे ये भी बता देता हूं कि ऑक्टागन का डायगोनल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये हमें चाहिए, ये कि मैं कह दूं कि एक ऑक्टागन की मुझे साइड दे दे कोई, कि साइड ए दे दी मान लो, तो मेरे से पूछे कि ये वाली लेंथ आप बताओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, कहने का मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो अब जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, हमें पता है कि ये एंगल तो 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा, सेम इसी तरह यहाँ भी होगा। तो अगर मैं ये साइड 1 मान लूँ, ये साइड 1 मान लूँ, तो ये इससे ऑक्टागन की साइड कितनी बन जाएगी √2, सही कहने लग रहा हूँ भाई।
सेम इसी तरीके से ये √2 तो ये भी √2 आएगी, ये भी कितनी आएगी √2, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा √2। तो ध्यान से आप देखो ना तो आपको साइड समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि अगर इस ऑक्टागोन की साइड अगर √2 दे रखी है ना तो आपकी जो AF की लेंथ आएगी ना वो कितनी आ जाएगी भाई 2 + √2 आ जाएगी। सही बोलने लग रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, समझो भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि आपसे ये वाला डायगोनल पूछे कि मुझे ये डायगोनल बताओ कि CE कैसे निकालेंगे, तो आप CE डायगोनल कैसे निकालोगे अभी बताना। तो मुझे CE और HF दोनों डायगोनल बराबर होते हैं भाई, ध्यान रखना, CE और HF दो लाइन के बाद में डायगोनल है ना तो बराबर ही होगा। जाहिर सी बात है भाई, बराबर होगा कि नहीं होगा, आप मुझे इतना बताओ। तब ये बिल्कुल बराबर होगा। तो जैसे ही बराबर होगा ना तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये डायगोनल दे रखा है 1 और ये कितना दे रखा है भाई √2 + 1। कितना दे रखा है √2 + 1। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड √2 + 1 है और एक 1 है, तो आप HF की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं भाई स्क्वायर करके। सही कहने लग रहा हूं भाई? निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगी, मान लो इसका सबसे बड़े वाला डायगोनल आप AH की लेंथ बताओ कैसे निकालेंगे। तो भाई AH निकालना कौन सी बड़ी बात है, अगर हमने इतनी सारी निकाल ली तो हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये साइड √2, और इधर वाली पूरी लेंथ कितनी हो गई बताना जरा। तो आप क्या बोलेंगे कि पूरी लेंथ हो गई 2 + √2। कितनी हो गई भाई? तो आप कहेंगे 2 + √2। एक तो 2 + √2 और एक कितनी हो गई √2। तो आपसे AE निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक रेगुलर ऑक्टागोन के कोई भी डायगोनल आपसे पूछे, मान लीजिए आपको कह दे कि एक रेगुलर ऑक्टागोन की आपके पास साइड दे रखी है कुछ भी, जैसे A साइड दे दी, और आपसे ऐसे पूछ ले कि इसके सबसे बड़े डायगोनल की लेंथ बताओ, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा डायगोनल यही होता है AH ही, ठीक है ना। AH सबसे बड़ा डायगोनल, या फिर A से BH जो सबसे मतलब ज्यादा दूरी पे जाएगा, सबसे ज्यादा साइड के बाद में मिलेगा, वही उसका क्या होता है भी सबसे बड़ा डायगोनल होता है। और उससे छोटा AF हो गया और बाद में HF आ गया, ठीक है। ये इसके डायगोनल होंगे। तो इनमें से जिसकी भी आपको लेंथ पूछे वो आप आराम से बता सकते हैं। अब जैसे आपके पास ये दोनों लेंथ आ गई तो आपको पता है भाई सर्कल है ये, ध्यान से देखना भाई सर्कल है, तो सर्कल में आप ये वाले रेशियो बता सकते हैं आराम से। अब आप खुद बताना भाई, ये मैं नहीं बता रहा कि आगे आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये खुद से सोल्व करना, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सोल्व कर पाएंगे, बहुत आसान सी है, कोई खास कहानी नहीं है इसकी, ठीक है। तो आगे आप इसका रेशियो खुद से निकाल लेना, और जो भी आपका आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में लिखना भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी ऑक्टागोन के डायगोनल अगर आपसे पूछे तो आप सारे डायगोनल आराम से बता पाएंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अभी जो डायगोनल्स पूछने वाला है ना, ऐसा डायगोनल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे आ जाओ भाई, ये रेगुलर ऑक्टागोन आपके पास में, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ADI, और ये वाला इसका पूरा ट्रायंगल का और इसका एरिया का रेशियो आपको बताना है। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें पता है भाई ऑक्टागोन है तो ये 90, ये 90, ये 135 तो ये 45, यानी अगर मैं बात करूँ कि इसकी साइड अगर मैं 1 मान लूँ तो ये भी 1 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी √2। सही करने लग रहा हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगी, और ये 1 हो गई। तो अब तो आप आगे कर ही सकते हैं कि ये √2 हो गई, ये 1 हो गई, और सेम इसी तरीके से सारी साइडें क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आपको ये पता है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों डायगोनल बराबर हैं, लेकिन बराबर तो है लेकिन निकालें कैसे। सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि इसकी लेंथ निकालें कैसे। तो आपने इसकी साइड जो मानी है ना वो 1 मान ली, तो आपको 1 मानेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने किया क्या, मैं एक और तरीका बताता हूँ। देखो कैलकुलेशन से बचने के कई तरीके हैं। मैंने सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और इस पे परपेंडिकुलर डाला। अब मैं मान लेता हूँ कि ये साइड 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये 45 होंगे, ये 1, तो ये √2 बन गई, तो इसकी सारी साइडें √2 आ जाएगी। अब ठीक है भाई, ये भी √2 बन गई, तो ये √2, तो ये भी √2 आ गई, और ये दोनों एंगल 45 हैं, तो ये भी √2 हो गई, तो 1 तो ये √2, तो √2 तो 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो गई √2। अब सेम इसी तरीके से ये 1 + 1 + √2 + 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 + √2। अब आपको पता हो तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे इनके दोनों का एरिया का रेशियो पूछा था, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो राइट एंगल का आपको भी पता है एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप बता देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, और ये है ना, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं भाई, ट्रेपेजियम बन गया है। ध्यान से देखो, देखें ये इस पे परपेंडिकुलर है तो एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों साइडें पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल कैसे वो भी चलो आप देख लेते हैं।
कि पैरेलल क्यों है, ये एंगल 45, सही बोल रहा हूँ। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये पूरा 135, तो ये भी कितना बनेगा 45, तो 45 यानी दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए तो अब आप इसका एरिया आराम से निकाल लेंगे और एरिया का जो भी रेशिया पूछा है आप उसको बता देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, तो कोई खास बात नहीं है। एरिया निकालना, ट्रेपेजियम का एरिया अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम √2 और 2 + √2, यानी कितना बन जाएगा 2 + 2√2, और ये तो इसका पैरेलल साइड का सम इंटू बीच की हाइट 1 आपके पास में आई है, तो ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर ट्रेंगल के एरिया की बात करूँ तो 1/2 इंटू ये दोनों कितना बन गया 2 + √2 और इंटू कितना हो गया 2 + √2। ठीक है, ये अब आप इसका देख लेना, जो भी आपके पास में आता है, ये एक तो कैंसिल हो जाएगा और जो भी रेशियो बनेगा आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ये ऑक्टागोन के क्वेश्चन थे भाई, आसान से। चलिए एक क्वेश्चन ऑक्टागोन का और है भाई, ये भी किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, ये भी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए कहाँ देखिए भाई, ये रहा ये क्वेश्चन। ये किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर इसको बताना, तो ये कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये समझ आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा कि साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये इतना दे रखा है, तो देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया देखो भाई, रेगुलर ऑक्टागोन है, मैंने आपको एक ही बात बोली है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है ना वो सर्कल पे बना होता है, और ये रेगुलर ऑक्टागोन है और ये सर्कल पे बना हुआ है, देख लो चाहिए आप। ठीक है, तो आपको ये एरिया पूछा है, तो मुझे करना क्या है कि जब भी कोई सर्कल का आप एरिया निकालते हो ना, तो सर्कल का एरिया, सर्कल में जब कोई सेक्टर का एरिया निकालना होता है ना हमें, तो हम यही निकालते हैं भाई कि मान लीजिए इसका ये सेंटर है। ठीक है, तो ये शेडेड वाला एरिया निकालना, तो आप क्या करते हो कि ये एंगल और पहले तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो। ठीक है, ये पूरे सेक्टर का, उसमें से इस ट्रेंगल का आप मुझे एरिया माइनस करके दे दो, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको उसमें बता दूंगा। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आगे में और भी अच्छे अच्छे जब मैं मेंसुरेशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वहां पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहले हमारे पास ये था कि ये एंगल कितना आएगा, तो देखो भाई साइडें कितनी है 1 2 3 8 साइडें हैं, यानी इस एक एंगल जो यहाँ पे बना होता है ना उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट में इसके चारों ओर जो एंगल बना है ना, इस पूरा का पूरा उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना, तो चारों ओर तो 360 डिग्री का एंगल बना है, उसमें 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल 45 आ जाएगा। और ये इसकी मान लीजिए रेडियस है आर आर। ठीक है, और ये साइड जो हमें दे रखी है वो हमारे पास दी हुई है कितनी, जो है इसका स्क्वायर दे रखा है, ये साइड अक्स दी हुई है और अक्स का स्क्वायर इतना दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाता हूँ, कोसाइन फॉर्मूला, ये जो ट्रायंगल है ना मुझे इसकी रेडियस चाहिए। हालांकि आप बिना कोसाइन के भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, लेकिन अगर आपको एंगल 22.5 का पता है, मतलब 22.5 एंगल का पता है तो ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे बता देता हूँ आसान हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए साइड बी है, ये सी है और ये थीटा हो गया, तो मैंने आपको कोसाइन फॉर्मूला बताया था कि सी का स्क्वायर वो बराबर होता है a² + b² - 2ab इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कोसाइन फॉर्मूला, जब शुरुआत की क्लासेज करी थी सिमिलरिटी वगैरह तब बताया था। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा है 4 × 2 - √2 बराबर कितना होगा भाई, r² + r² और -2rr दोनों का मल्टीप्लाई इंटू कोस थीटा, यानी कोस 45, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये तो बन गया √2, ये भी r², तो इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा 2 - √2 बराबर r² कॉमन ले लिया तो कितना बन गया 2 - √2 बन गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, मतलब आपके पास ये रेडियस 2 आ गई। अब आपसे मैं पूछूं कि इस ट्रेंगल का एरिया बताओ आप, पहले तो इस पूरे सेक्टर का एरिया बताओ आप, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि ये इस तरीके से एक सेक्टर बना हुआ आपके पास में ऐसे, ठीक है, पूरा बना हुआ है, तो इसका एरिया बताओ जिसमें ये 45 है और ये 2 है। तो आप कहेंगे एक सर्कल का एरिया होता है πr², पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना करेंगे, इस सेक्टर का एरिया होता है πr² थीटा बट्टा 360, तो थीटा कितना है 45 डिवाइड बाई 360, ये इसका एरिया बन गया। अगर इस एरिया में से मैं अगर इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दूं, ठीक है, ये जो एरिया आपके पास दिया हुआ है इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस अगर इस ट्रेंगल का एरिया कर देता हूं, तो आपके पास कौन सा एरिया रह जाएगा भाई, ये बचा हुआ एरिया रह जाएगा, इतना था, सही बोलने लग रहा हूँ।
तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसमें ये 45 है और ये 2 है, ये 2 है। तो साइन फॉर्मूले से अगर इसके एरिया की बात करूँ तो एरिया होता है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बीच वाला एंगल साइन थीटा, जो कितना है अभी 45, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका एरिया जो आ गया वो आ गया √2, और इसका जो भी आया ये वाला एरिया आप निकाल लेंगे, कितना आएगा 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से ये 4 से कितना हो गया 2 यानी π/2। मतलब ये जो एरिया आएगा ना, ये एरिया इस वाले पार्ट का वो आ जाएगा π/2 माइनस √2, ये इसका एरिया आ जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन आपसे ये एक नहीं पूछा था, ऐसे 2 थे मेरे ख्याल से, हाँ 2 हैं, देखो एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भैया आप लोगों के पास में क्वेश्चंस थे जो पॉलीगन्स पे थे और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप पॉलीगन की सारे के सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, जितने भी मैंने आप लोगों को बताए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पॉलीगन के डिस्कस किए हैं। तो सारी बातें अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो आप पॉलीगन के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, और जैसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। बस चीज़ों को रटे नहीं आप। और भाई ये जो क्लास के जो यहाँ पे मेरे से किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपकी ये जो आप यहाँ पे लिखवा रहे हो ये नोट्स मिल सकते हैं क्या? मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो भेजता हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं उससे, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूँ। लेकिन जैसे ये मान लीजिए आपके पास में इसका जो पीडीएफ मिल सकता है, जैसे उसमें सॉल्यूशन भी लिखे हो साथ में, तो भाई ये इसका मैं पीडीएफ बना के आप लोगों के पास में भेज दूंगा, जो आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन मेरा किया हुआ सॉल्यूशन शायद ही आप लोगों को समझ आए कि मैंने क्या किया है। वो जब मैं समझाता हूँ तब समझ आ जाता है, लेकिन बाद में समझ आना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी खराब है, लेकिन आप चीज़ों को समझोगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।